हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th का मैथ का चैप्टर है 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसकी जो एक्सरसाइज है 9.1 उसका क्वेश्चन 10 देखेंगे। इससे पहले जो इसके 9 क्वेश्चन है वो भी हमने डिस्कस किए हैं, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 10। तो क्वेश्चन 10 से तक जाने से पहले आपको कुछ आइडेंटिटी है उनका पता होना चाहिए, या तो जो अगर आप पिछले सम जो 1 to 9 सम है उन सम को भी देख के आए हो तो भी आप इनको निकाल सकते हो। इसमें जो 2-3 चीजें यूज होती है पहले वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले एंगल्स कौन से होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कोस थीटा, ये एंगल्स होते हैं इसमें। इसके लिए एक ट्रिक भी बताई थी हमने, क्या पढ़ा था? पी बीपी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन, यहाँ पे कोस और यहाँ पे टेंजेंट। नीचे इनके अपोजिट, साइन का अपोजिट कोसिकेंट, कोस का अपोजिट सीकेंट और टेंजेंट का अपोजिट कोटेंजेंट। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे क्या? पी बाई एच। पी बाई एच, पी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? परपेंडिकुलर। एच का मतलब हाइपोटेनियस। यहाँ पे है बी बाई एच, बी बाई एच और ये हो जाएगा पी बाई बी। बी मीन्स दिस। ऐसे यहाँ पे कोसिकेंट देखेंगे तो एच बाई पी, सीकेंट देखेंगे तो एच बाई बी और कोटेंजेंट देखेंगे तो बी बाई पी। इनका पता होना चाहिए, साथ में जो एंगल्स की वैल्यू है उनका पता होना चाहिए। अगर आप एंगल्स की वैल्यू को भी देखना चाहते हो तो उसकी वीडियो भी चैनल पे मिल जाएगी, आप चाहो तो देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में हमसे क्या पूछा गया है? 2 poles ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। कि कोई बीच में एक रोड है, उसके दोनों साइड 2 पोल खड़े हैं और इन दोनों पोल की जो हाइट है वो क्या है? इक्वल है। कि ये वाले जो पोल की हाइट जितनी होगी उसकी पोल की हाइट भी उतनी ही होगी। विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो रोड है वो कितनी, उसकी जो विड्थ है वो कितनी है? 80 मीटर है। ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है? फ्रॉम ए पॉइंट between them on the road the angle of elevation of the top of poles are 60 and 30 डिग्री। कि इस रोड पे कोई एक पॉइंट है और यहाँ पे जो टॉप है ना, इसके टॉप से जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कितने कितने हैं? एक 30 है और ये कितना है? 60 है। तो ये क्या दिए गए हैं हमें? एंगल ऑफ एलिवेशन दिए गए हैं। उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। एक तो हमें ये वाले जो दोनों डिस्टेंस है इनको फाइंड करना है और एक हाइट ऑफ दी पोल्स को फाइंड आउट करना है। तो शुरू से हम देखते हैं क्या बोला गया है। कि 2 पोल है, कोई भी एक रोड है जिसकी विड्थ है 80 मीटर, वहां पे हमें 2 पोल दिए गए हैं, दोनों की हाइट क्या है? इक्वल है। दोनों पोल की हाइट है इक्वल। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एक पॉइंट से कितना है? 30 डिग्री है, एक पॉइंट से है 60 डिग्री। हमें नहीं पता कौन से वाला 30 है कौन से वाला 60 है, हम अपनी चॉइस से मानेंगे यहाँ पे कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 है और एक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री है। एलिवेशन का मतलब क्या है? कि जब हम नीचे से किसी चीज को ऊपर देखते हैं, ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो जो ये एक सीधी लाइन होती है और जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है उनके बीच के एंगल को हम एलिवेशन का एंगल बोलते हैं। तो ये हो गया 30 डिग्री। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था, इस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट को देखा था, स्ट्रेट लाइन ये है और ऑब्जेक्ट ये है, तो इसके बीच का जो एंगल बना वो कितना बना? 30 डिग्री। तो ये चीजें हमें दी गई है। हमें फाइंड आउट करना है कि इनकी पोल्स की हाइट कितनी होगी और इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। तो फाइंड आउट करेंगे। पहले इनको मान लेंगे ए बी सी डी ए। तो 1 by 1 देखेंगे कैसे। देखो ये वाली हाइट भी कितनी है? इक्वल दिए गए हैं ना, कि गिवन क्या है? हाइट ऑफ पोल्स आर इक्वल। इक्वल हाइट है, तो अगर मैं इसको h मानूं तो ये भी कितनी हो जाएगी? h। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी भी क्या है? h है और ए डी भी क्या है? h है। उसके बाद अगर ये टोटल डिस्टेंस हमें कितना गिवन है? 80 मीटर गिवन है। अगर मैं इस वाले डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक को x मान लूं और टोटल है 80, तो ये कितना बचेगा? 80 माइनस एक्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या? BC कितना होएगा? x और CD कितना होएगा? 80 माइनस एक्स। तो ये वाली जो चीजें हैं हमें यहाँ पे गिवन है। 1 by 1 हम इनका यूज करेंगे। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे भी हमें क्या गिवन है? दोनों पोल्स की हाइट इक्वल गिवन है। अगर हम इसमें से भी हाइट निकालें और इसमें से भी हाइट निकालो और दोनों को इक्वल रखेंगे तो वहां से हमारी वैल्यू आएगी। कैसे? देखो इन ट्रायंगल ABC, ये वाली जो ट्रायंगल है इसमें क्या है? AB बाई BC। AB यहाँ पे क्या है? ये वाली चीज क्या है? बेस। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनिस। यहाँ पे ये हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है। तो यहाँ पे देखो
हाँ ए बी क्या है, यहाँ पे ए बी है परपेंडिकुलर और बी सी क्या है, बेस। तो यहाँ से हमने देखा कि पी बाई बी क्या बनता है, टेंजेंट बनता है। ठीक है, अब ए बी क्या, ए बी की वैल्यू कितनी है, एच है, और बी सी की वैल्यू कितनी है, एक्स है, और एंगल कितना है, टेंजेंट 30 या इस वाली ट्रायंगल में। तो यहाँ पे एच बाई एक्स, टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या होगी, एक्स बाई √3। ये वाली चीज हमारी कहाँ से आई है, इस वाली एबीसी ट्रायंगल से आई है। अब सेम हम यहाँ से निकालेंगे, कहाँ से, सेम निकालेंगे इस वाली से, इन ट्रायंगल सी डी ई, ईडी डिवाइड बाई सी डी। ईडी क्या है, ईडी क्या है, परपेंडिकुलर है, सीडी क्या है, बेस है, और ये किसके इक्वल होता है, पी बाई बी। पी बाई बी होता है टेंजेंट थीटा के इक्वल। ठीक है, ईडी की वैल्यू कितनी है, एच है, सीडी की वैल्यू है 18 माइनस एक्स, और टेंजेंट थीटा यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, टेंजेंट और 60। अब यहाँ पे एच 18 माइनस एक्स और टेंजेंट थीटा की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ से जो एच की वैल्यू आई वो क्या आई, 18 माइनस एक्स, ये वाली चीज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जाएगी √3। तो हमारे पास एच की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक ये वाली एक ये वाली। गिवन था हमें कि दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है, तो हम इसको इसके इक्वल पे रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी हाइट ऑफ पोल एच है और यहाँ पे भी हाइट ऑफ पोल एच है। तो यहाँ पे हम इनको इक्वल रखेंगे। ठीक है, एज ये वाली चीज यहाँ पे गिवन है कि दोनों पोल की हाइट इक्वल है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x बाई √3 इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स √3। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये आएगा x की मल्टीप्लाई x के साथ, ये 80 माइनस एक्स √3 और साथ में फिर से √3। यहाँ पे ये कंप्लीट 3 हो जाएगा, तो x 18 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 3, तो x ये होएगा 240 माइनस में 3x। हाँ, अब ये 3x को हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ये होगा x प्लस 3x और ये 240, ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 240। x इज यहाँ से हम 4x इज इक्वल टू 240 और x इज इक्वल टू 240/4, ये आ गया 60। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई, 60। ठीक है, एक तो ये चीज आ गई, x की वैल्यू आई, मतलब जो डिस्टेंस BC है अपना, जो BC निकालना था वो कितना आया यहाँ से 60, यहाँ पे कितना आया ये 60। इसके बाद CD क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स, तो 80 x की वैल्यू कितनी आई है 60, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो ये वाला जो डिस्टेंस आया वो कितना आया 20 मीटर। ऐसे आपको निकालना था, दोनों का डिस्टेंस आ चुका है, ये निकालना था, साथ में हाइट निकालनी थी। तो हाइट कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ ही चुकी है, x की वैल्यू आई है 60। तो एक इनमें से कौन सी भी इक्वेशन में हमारे पास h की दो वैल्यूज आई है, इनमें से कौन सी में भी आप डाल सकते हो। जैसे इसमें डालें हम, h क्या है, x बाई √3, x की वैल्यू आई है हमारे पास 60 √3। अगर इसका रेशनलाइजेशन करेंगे हम तो ये क्या आएगा 60 √3 और डिवाइड बाई यहाँ पे कंप्लीट 3 हो जाएगा, तो ये आएगा 20 √3 मीटर। तो ये आएगी हमारी हाइट ऑफ पोल। यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, और अगर इस वाली में से निकालना चाहें तो ये क्या है 80 माइनस एक्स और √3। एक्स की वैल्यू क्या है 60, तो 80 माइनस 60 √3, तो 80 में से 60 गई 20 √3 मीटर। तो यहाँ से निकालो है, यहाँ से हमारे समझ जो दोनों से इक्वल वैल्यू आएगी। कैसे किया हमने ये, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पोल्स की हाइट इक्वल गिवन है, एंगल इसको फिगर को बनाएंगे, हाइट इक्वल गिवन है तो दोनों की हाइट निकालेंगे, उनको इक्वल रखेंगे। उसके बाद यहाँ से जो भी x की वैल्यू आएगी वो डिस्टेंस आ जाएगा, और किसी भी एक वाली इक्वेशन में से इसकी वैल्यू को डाल के x की वैल्यू को डाल के हम हाइट ऑफ पोल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन 10 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 11 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।